हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिवाइड बाय 6। वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। कि आप क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि आप ऐसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर दो जो 6 से डिवाइड होते हो उनके एग्जांपल देने हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखो पहला एग्जांपल जैसे 2 × 3 × 4, तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 6, क्योंकि जो 24 है वो देखो कंसेक्यूटिव नंबर कंटिन्यू 2 3 4, तो 24 डिवाइड हो रहे हैं 6 से। इसी प्रकार से एक अन्य एग्जांपल 5 × 6 × 7, 5 × 30, 37 × 210, तो ये भी डिवाइड बाय 6 से हो रहा है। तो ये था 7 नंबर क्वेश्चन। उसने कहा था कि 3 लगातार कंटिन्यू संख्या है वो लिखो, कुछ एग्जांपल्स दो। तो जो 6 से डिवाइड होता है जैसे 2 3 और 4, तो 24 होता है वो डिवाइड 6 से हो रहा है। फिर आगे देखो 4 5 6 7 है, 210 है, तो ये भी डिवाइड बाय 6 से हो रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन 8 में द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज डिवाइडेबल बाय 4। कि ऐसे दो ऑड नंबर दीजिए जो कंसेक्यूटिव हो और डिवाइड हो किससे, 4 से हो। तो इसके भी 8 नंबर क्वेश्चन में भी आपको एग्जांपल देना है। इसने कहा था सम ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज डिवाइडेबल बाय 4। तो जैसे 3 + 5 = 8 है, तो 8 है वो क्या हो जाएगा 8 आपका क्या हो जाएगा, आप चाहे लिखना चाहते हो लिख दो, एंड 8 इज डिवाइडेबल, 8 क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 4 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद आप कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे 5 और 7 12 होते हैं, तो एंड 12 इज डिविजिबल बाय 4 से। तो इसके आप अनेक एग्जांपल्स दे रखे हो, जैसे 9 + 11 20, तो 20 भी उससे सोल्व हो रहे हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन 9 में ये कहता है इन विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फ्रैक्शन हैज बीन डन। कि प्राइम फ्रैक्शन है प्राइम फ्रैक्शन हैज बीन डन ए में 24 = 2 × 3 × 4। तो ये नो डन, क्योंकि 4 के टुकड़े हो सकते हैं 2 × 2, तो नो। इसी प्रकार से इसका बी है, देखो 56 7 × 2 × 2 × 2 2 × 2, तो देखो 2 × 4 4 × 8 8 7 × 56, तो ये डन होगा। यस
डन। इसी प्रकार से इसका सी है स्टूडेंट 2 × 5 × 7, ये भी देखो 17, यस डन। इसी प्रकार से स्टूडेंट डी है जो इसका 54 2 × 3 × 9, ये टुकड़े नहीं होते 9 के, तो 3 × 3 और हो सकता था, नो डन, ये कंप्लीट नहीं है। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में determine the 24,110 by the divisible by 45 कि 45 है वो डिविजिबल बाई है क्या। आपको इसको चेक करना है कि ये 9 से जो इसका डिविजिबल बाई है क्या। तो देखो द प्राइम नंबर सॉल्यूशन में द प्राइम नंबर भी 4 × 9 × 5, क्योंकि दोनों 9 × 5 से 9 5 या 45 होते हैं। तो अब जान दो 25110 डिविजिबल बाई बाई 5 से तो होगा, क्यों होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट है वो क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 5 से तो होगा एज 0 इज द एट द यूनिट डिजिट प्लेस, इसका क्या है 0 इज यूनिट डिजिट प्लेस। तो ये 5 से डिवाइडेड होगा, परंतु 25110 डिवाइड बाई 9। तो अब हम इनका सम देखते हैं, इनका सम देखेंगे तो सम में क्या होगा, सम देखो 1 1 2 2 7 8 9, तो इनका सम देखो 2 + 5 +1 + 1 + 0 इक्वल 0 होता है। तो फिर सम ऑफ 9 इज डिविजिबल बाई 9, तो डिविजिबल बाई 9 से हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट अब देयरफॉर द नंबर डिवाइडेबल बाई 45 आप लिख दो, देयरफॉर इसलिए द नंबर डिविजिबल बाई 4 × 45, ये डिविजिबल बाई है वो 45 से और है। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर
11 देखो, अब 11 क्वेश्चन में वो कहता है, ध्यान दो, 18 इज द डिविजिबल बाय 2 एंड 3। 18 है वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं। इट इज आल्सो डिवाइड बाय 2 इंटू 3 से 6 होता है। 2 इंटू 3 6 होता है। सिमिलरली नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। क्या 4 और 6 दे रखे हैं। 4 इंटू 6 कैन बी से द नंबर मस्ट बी आल्सो डिवाइडेबल बाय 4 इंटू 6 24। नोट गिवन द एग्जाम्पल ऑफ जस्टिफाई यूर, कि क्या इसका जैसे 4 और 6 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है 18, इसी प्रकार से 6 है और 4 और 6 से भी डिवाइड हो रहा है 19। क्या इसी प्रकार से डिवाइडेबल बाय हो सकता है? तो नहीं, आप आंसर में लिखोगे नो। आप चाहे सीधा नो लिख दो या इसका एग्जांपल देना चाहते हो तो स्टूडेंट आप एग्जांपल भी दे सकते हो कि 12 इज डिवाइडेबल बाय 12 इज बाय 4 इंटू 6 एंड उसके बाद क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 से तो है डिवाइड वो 6 इंटू 4 से, तो नॉट डिविजिबल बाय 24। 12 बट नो डिविजिबल बाय 24। कि देखो 12 4 और 6 से डिवाइड है, परंतु 12 उसके मल्टीप्लाई 4 इंटू 6 24 से डिविजिबल बाई नहीं है, इसलिए ये नो है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिजिट प्राइम फैक्टर। ये आपको ऐसी 4 प्राइम फैक्टर की डिजिट लेनी है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर की 3 डिजिट की, जिससे प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे 3 डिजिट की है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, देखते हैं कि ये 3 डिजिट की संख्या बनती है या नहीं बनती। 2 3 जा 6, 6 3 जा 6, 5 जा 30, 35 जा 7 जा 210, तो 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट डिजिट बन चुकी है। वो कहता है कि आप ऐसी 4 डिजिट लेके प्राइम फ्रैक्शन की 4 डिजिट, जैसे 2 3 5 और 7 प्राइम फ्रैक्शन है, 3 डिजिट की छोटी से छोटी संख्या आप बनाओ कि प्राइम फैक्टर से बनती है या नहीं बनती। इसी प्रकार से स्टूडेंट ये आपकी 3.5 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम 3.6 को रिकवर करेंगे। देखो पहला इक्वेशन है फाइंड दी आरसीआर। ए में देखो 18 और 48, इसका एचसीएफ निकालेंगे स्टूडेंट। तो एचसीएफ में देखो 18 से 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, 48, 2 से 4, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो एचसीएफ देखो 18, 2 इंटू 3 इंटू 3, 48, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो एक कॉमन तो ये आ गया, एक कॉमन ये आ गया, तो एचसीएफ में आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल 6। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसके
जो आगे का पॉइंट है बी, ये आप खुद करोगे, सी भी खुद करोगे, डी, चलो मैं आपको डी पॉइंट बताता हूँ। 27 और 63, 27 और 63 का ऐसे निकालोगे। 27 देखो 3 के टेबल से 9, फिर 3 के 3, फिर 3 से 1, 63 से 3 से 21, 3 से 27 और 7 से 1। अब 27 इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 3, 63 इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 7। तो HCF 3 इंटू 3 इक्वल 9। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका देखो EF आप खुद करोगे, मैं 3 डिजिट वाली G बता देता हूँ। जी देखो 70 105 into 175। इसका हम HCF निकालेंगे तो पहले 70 का 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1, फिर 105 देखो 3 से 35, फिर 5 से 7, 7 से 1, फिर 175 से देखो 5 और 7, 12 और 13, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से 5 3 जा 15 2 और 5 जा, फिर 7 हो गया 7। फिर 5 से 7 से फिर 7 से HCF देखो यहाँ पे से करो 70 इक्वल 2 इंटू 5 इंटू 7, 105 इक्वल 3 इंटू 5 इंटू 7, 175 में 5 इंटू 5 इंटू 7। HCF इक्वल 5 इंटू 7 इक्वल 35। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, HIJ है जो इसका आप खुद करोगे। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट। अब आपको नंबर व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, आपको HCF बताना है 2 कंसेक्यूटिव नंबर का, तो HCF 1 आएगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर जैसे 1 2 2 3 2 कंसेक्यूटिव नंबर है। जैसे आप सपोज कर लो 1 और 2 का HCF क्या आएगा, कॉमन फैक्टर आपका 1 ही होगा, या 2 और 3 का ले लो तो HCF क्या आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से 2 अगर कंसेक्यूटिव नंबर है तो उनका HCF भी हमारा क्या आता है 1 आता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका सेकंड देखो क्या कहता है, वो इवन नंबर क्या कहता है इवन नंबर। तो देखो इवन नंबर का इवन नंबर कौन होते हैं 2 2 4, जैसे इवन नंबर है 2 तो इसका आंसर हमेशा इवन नंबर होता है ना, उसका HCF 2 ही आता है हमेशा। इवन नंबर कोई भी हो उसका HCF 2 आएगा, तो आप बी का आंसर 2 लिखोगे, और ओड नंबर का हमेशा 1 आएगा। इवन जैसे 0 2 4 6 8 होते हैं, इनका HCF 2 आएगा, ओड नंबर का HCF हमेशा 1 आता है। तो स्टूडेंट
इसी प्रकार से हम आगे का क्वेश्चन 3 देखो। 3 क्वेश्चन में नंबर क्वेश्चन इसका ये आपको कहता है HCF प्राइम नंबर 4 and 15 फॉर्मेट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। देखो HCF नंबर आपका जो थर्ड है 4 and 15 का प्राइम फ्रैक्शन से, जैसे 4 का 2 into 2, 15 का 3 into 5, तो सिंस द कॉमन प्राइम फैक्टर 4 and 15 का 0 नहीं, नो कॉमन फैक्टर 0 नहीं हो सकता। जैसे 4 का देखो 2 into 2, 15 का 3 into 5 है, तो HCF आपका क्या होगा 1, क्योंकि कॉमन 1 ही आ रहा है, 0 कभी नहीं हो सकता, इसलिए आप 0 के लिए नो लिखोगे इसमें, नो। और HCF आप नो लिख के HCF 1 लिख दोगे, क्योंकि HCF और पूछ रहा है कि HCF उसका क्या आएगा, HCF 1 आएगा और कभी भी कॉमन फैक्टर 0 नहीं आता। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट आज आपकी एक्सरसाइज 3.5 और 3.6 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें और अपनी रिटन कॉपी में राइट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।